जय माता की जय, जय माता रा, हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय ये है कि कहते हैं आप जैसे दरबारों में जाते हैं, ठीक है, आप गए किसी भी दरबार में चले गए, वहां पे जाने के बाद आपने मनोरथ अपनी की जो भी मनोरथ थी, जो भी मनोकामना थी, है ना, वो मनोकामना आपने उनसे कहते हैं इच्छा जो है उनके दरबार में अपनी कहते हैं मनोरथ रखी और वो मनोरथ आपकी पूरी हो गई है। परंतु मनोरथ पूरी होने के बाद आप लोग करते क्या हो, आप लोग जो है उस मनोरथ जो भी आपने मांगी थी, ठीक है, मनोरथ वो तो पूरी हो गई, उसके बदल में आपने जो भी बोला था कि हम ये काम कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ये भेंट प्रसाद चढ़ा देंगे, या हम कहते हैं माँ के लिए ये छत्तर चढ़ा देंगे, या मिठाई चढ़ाएंगे, या कहते हैं हमारा ये काम बन जाएगा तो हम कहते हैं दक्षिणा चढ़ा जाएंगे, जो भी आपके कहते हैं ये सब चीजें होती है ना, ये चीजें अगर आप पूरी नहीं करते हो तो आपको क्या दुष्ट परिणाम इसके भुगतने पड़ते हैं, क्या क्या होता है आपके साथ, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये हमारे पास केस आया हुआ था, अभी फिलहाल का ये केस है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कहते हैं जागृत होना सभी को बहुत जरूरी है, तो हमने सोचा इसके बारे में वीडियो बना देते हैं। देखिए असल जिंदगी में क्या है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऊपर कहते हैं मान लीजिए कोई क्रिया चल रही थी, ठीक है, कोई क्रिया चल रही थी और उस क्रिया को चलने के लिए कहते हैं उन्होंने कहते हैं उस भगत के, जिस भी भगत के पास वो गए थे, उस भगत के थ्रू जो है ना काम करवाया था, ठीक है। काम करवाने के बाद उन्होंने उससे कहते हैं इलाज करवाना चालू कर दिया, क्योंकि देखिए उनके ऊपर मसान क्रिया चल रही थी, मसान क्रिया चलने के बाद उन्होंने उसका इलाज करवाना चालू कर दिया, इलाज करना चालू कर दिया। अब वो धीरे धीरे करके कहते हैं जो भी भगत था उसने बोला भाई ठीक है हम इनको प्रॉपरली तरीके से ठीक कर देंगे, ठीक है, बदले में जो है ना माँ की भेंट प्रसाद लगेगी, आप बताइए कहते आप देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भेंट प्रसाद दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमारा कहता है जो हमारा घर का जो कहता है मेंबर है ये ठीक होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम पहले 4-5 साल से भटक रहे हैं और 4-5 साल से भटक रहे, अगर हमारा कहते हैं मेंबर ठीक हो जाता है देन हम कहते हैं भले हम जो भी आप बोलते हैं भेंट प्रसाद वो हम देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने कहता है अपना इलाज प्रॉपरली तरीके से भगत ने जो है चालू कर दिया, भगत ने चालू कर दिया, हुआ क्या कुछ समय बाद जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से हफ्ते 15 दिन में प्रॉपरली तरीके से ठीक हो गई। अब ठीक हो गई, ठीक होने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने वचन पूरे नहीं किए। क्या वचन क्या थे कि कहते मान लो ठीक है, उनका वो कहना ये था कि सामने वाला हमारा मेंबर ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो भी कहते हैं भगवती का जो भी लगता है वो हम समर्पण करेंगे, वो भी हम देंगे और हाथ जोड़ के कहते हम देंगे। लेकिन उन्होंने कहते क्या किया था, उन्होंने दिया नहीं, ठीक है। अब नहीं दिया तो इसका कारण क्या होता है कि मान लीजिए आपके कहते कोई भी शक्ति है, किसी भी दरबार में कोई शक्ति है वो कार्य कर रही है, ठीक है, किसी भी तरह का मान लीजिए आपकी इच्छा को कहते पूर्ति की, आपके औलाद नहीं हो रही, आपकी औलाद हो गई, या आपकी जॉब नहीं लग रही थी, आपकी जॉब लग गई, या आपके ऊपर कोई चीज चल रही थी वो चीज हट गई, ठीक है, काम तो उसके कहते दरबार की शक्तियों नहीं किया, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आपने उसके दरबार में जिस शक्ति ने काम किया था और आपने उससे वचन करवा लिए कि कहते हैं हाँ हमारा अगर कहते हैं जो मेंबर है वो ठीक हो जाता है तो हम जो है जो भी गुरु महाराज जो भी कहते हैं लगता है देवी का वो हम देंगे। अब जब उनका कहते हैं कैंडिडेट ठीक हो गया, मेंबर ठीक हो गया, तो क्या हुआ, वो अपने वचनों से पीछे हट रहे है ना, वचनों से पीछे हटोगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे, ठीक है, क्योंकि वचन आप उससे भगत से नहीं करते, वचन आप करते हैं शक्तियों से, ठीक है, और शक्ति जो काम करती है वो अपना लेना भी जानती है, ठीक है। पहली बात तो ये आप जो है ना कहते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, कहते सीधी बात है, आप बोल दो कि कहते हैं हाँ। पहली बात तो ये मैं एक बात और बता दूं कि जब आप कहते हैं डॉक्टरों के और कहते हैं हॉस्पिटलों के चक्कर खा रहे होते हो ना, जब तो आप वहाँ पे 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी देने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन असल जिंदगी में जहाँ से आपके काम बने होते हैं, जहाँ से आपका कहते हैं मेंबर ठीक हुआ होता है, जहाँ से आपको कहते हैं सोल्यूशन मिलता है ना, वहाँ पे कहते हैं आपके गुर्दे लाल हो जाते हैं और आप वहाँ पे दिखाते क्या हो कि जैसा हम तो भिखारी हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, देवी देगी तो हम आगे देंगे, नहीं तो हम तो नहीं देंगे। अरे एक बार बताओ, इससे पहले भी तो तुम खर्च कर रहे थे, इससे पहले भी तो तुम कई भक्तों पे भटके हो, ठीक है, जहां सही भगत मिला, जहां पे कहते भगत ने कहते तुमसे 1 रुपया भी नहीं लिया, तुमसे कहा कि ठीक है तुम ठीक हो जाओगे, ठीक होने के बाद तुम आके भेंट प्रसाद लगा देना, वहां पे देखो अगर तुम कहते नहीं लगाते हो तो जो भी चीज उस भगत ने उतारी थी या जिस भी शक्ति से उसने काम लिया वो शक्ति भी रुष्ट हो जाएगी। और वो शक्ति को रुष्ट करने का मतलब यह है कि अपने घर में कहते और ज्यादा दिक्कतों को पैदा कर लेना, ठीक है। तो शक्तियों से वचन करते हो ना तो बहुत सोच समझ के किया करो, मुंह उठा के ना शक्तियों के आगे ना वचन मत भरा करो, ठीक है। अपना हाथ जोड़ के जैसे आप बोल रहे हो ना कि शक्ति हमें देगी, ठीक है, जब हम देंगे तो ऐसे पहले भी बोल दिया, पहले भी बोल दो, कहते हैं जिस भी भगत के पास गए थे कि महाराज कहते हैं हमारे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन अगर हम ठीक हो जाते हो, हमें कहते हैं माँ भगवती अगर हमारे को इस लायक बनाएगी तो हम जरूर पैसे देंगे, मना नहीं कर रहे। आप शक्तियों के आगे वचन मत भरा करो कि हाँ तू ठीक करके दे, ठीक है, एक हाथ कर, एक हाथ कहता है तो हमें ठीक कर, दूसरे हाथ हम तेरे की जो भी तेरी भेंट प्रसाद लगते हैं वो हम तेरे को देंगे, ठीक है। उस भगत से इस तरीके से आप मत बोलो, आप जो है ना जो चीजें आप बाद में बोलते ना वही चीजें पहले बोल दिया करो। हम तो सीधी बात जानते हैं आप, क्योंकि आप एक वचन तोड़ोगे ना, शक्ति 1 लाख वचन तोड़ती है, याद रखना इस बात को। रूल चलते हैं, दोनों तरफ से रूल चलते हैं। अगर उस भगत ने काम किया, पहली बात तो यह उसके दरबार से काम हुआ है, उसकी शक्ति, उसके दरबार में जो शक्ति विराजमान थी उसने काम किया है। आप ऐसा नहीं है कि उसके दरबार को छोड़ के किसी भी दरबार में जाके कहते हैं चढ़ा के आ जाओगे और आपका स्वीकार हो जाएगा, नहीं होगा,
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कहते हैं आप एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, कहते हैं मान लीजिए आप हमारे दरबार की लेके चले, अब यहाँ पे कहते हैं शक्तियों ने काम किया, ठीक है, और शक्तियों में काम करने के बाद यहाँ से आप सोचो कि यहाँ पे ना चढ़ा के हम किसी भी कहते हैं और दूसरे दरबार में जाके चढ़ाए जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की शक्तियों ने काम किया है, ठीक है, तो यहीं चढ़ेगा। चाहे बेशक आप उसके बाद कहते हैं वो भगत जो है वो सारा सामान कहते हैं जिस भी धाम से अपने अपने दरबार से कहते हैं, बेशक कहते हैं वो कहते हैं जिस भी देवी से काम की करवाया उसने, चाहे वो शमशान काली हो, चाहे वो दिल्ली की कालका हो, चाहे वो तारा हो, चाहे वो कमख्या हो, चाहे वो वहां पे खुद चढ़ा के आए, ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी इतना सामान अपने घर में तो रखता नहीं है, ठीक है, आप चढ़ाते क्या साड़ी सिंगार चोला ये सब भेंट प्रसाद जो भी होती है माँ भगवती की यही चढ़ाते हो, ठीक है। भगत क्या करेगा इन सब चीजों को, खुद तो पहनेगा नहीं, कितना पहन लेगा कोई, कितने उसके घर के पहन लेंगे, उसे भी कहते चढ़ाना पड़ता है आपके भार के अनुसार अपने तरफ से। अगर आपके ऊपर से चीजें उतारी है ना, ठीक है, वो चीजें जो है ना अपने ऊपर से उस भगत को उतारनी पड़ती है, ठीक है। कुछ श्रेणी गुरु के माध्यम से उतरती है, कुछ श्रेणी कहते हैं जिस शक्ति से वो काम ले रहा है ना उस शक्ति को भोग प्रसाद लगता है, कुछ जो अपने ऊपर भार रह जाता है ना उसको भी उतारना पड़ता है। अधिकतर जो आप ये सोचोगे ना कि भगत अपनी जेब से नहीं लगाता, भगत अपनी जेब से दुगना लगाता है, तब जाके आपको कहते हैं आराम पड़ता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कहते हैं जो आए थे हमारे पास उनका यही था कि कहते हैं हमने जब उनकी पुच्छा निकाली तो यही निकला कि कहते हैं उन्होंने किसी दरबार में मनोरथ मांग रखी, तो मनोरथ पूरी होने के बाद उन्होंने वहां पे भेंट प्रसाद नहीं दिया। अब हुआ क्या, उन्होंने एक वचन तोड़ा, शक्तियों ने सारे वचन तोड़ दिए। अब होगा क्या कि उनके घर में जो दिक्कतें हो रही थी वो दिक्कतें दुगनी होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत मैं तो सीधी बात जानता हूँ, क्योंकि देखो इसमें भगत का कोई कसूर नहीं है, इसमें तो फिर शक्तियों को आपने रुष्ट कर दिया, शक्तियों को नाराज कर दिया। बात यहाँ पे आ जाती है भाई शक्तियां क्यों नाराज होंगी, शक्तियां तो कहते हैं भाई कहते हैं दुनिया के लिए कहते हैं कल्याण के लिए आई है, असल जिंदगी में शक्तियां तो कल्याण कर रही है, हम इस बात को मना नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन शक्तियों के साथ जो कहते हैं उनके जो कहते हैं दूत होते हैं, उनकी योगनियां होती हैं या उनके सेवादार होते हैं ना, असल जिंदगी में उनको भेंट प्रसाद लगती है और वही कार्य करते हैं। कभी भी माँ भगवती कहते हैं ना कोई कार्य नहीं करती है, वो तो अपने सिंहासन पे विराजमान है, उसको तुम्हारे भेंट प्रसाद से कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर के लाइन में लग के कहते हैं उसके लिए खड़े हैं, ठीक है। किसी भी धाम पे चले जाओ दुनिया भर की लाइन लगी हुई है, उसको तुम्हारे लड्डू पान पेड़े तुम्हारे बकरे से उसको क्या मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन असल जिंदगी में क्या है जो तो उसके कहते हैं शक्तियां जो उनके साथ है, जो शक्तियां काम करती है ना, उनके सेवादार हो गए, दूत हो गए, योगनियां हो गई, इन्हों को लगता है। देखो पहली बात तो ये है, या तो इन चीजों से काम मत करवाओ, अगर काम करवा रहे हो ठीक है तो आपको देना पड़ेगा, सीधी बात है। भक्ति करो, स्वच्छ भक्ति करो और कहते अपने घर का कहते कल्याण करवाओ। अगर आप जगत कल्याण कर रहे हो तो यहाँ पे देखो सीधी बात है, यहाँ पे तो शक्तियां फिर भोग प्रसाद मांगना चालू कर देती है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, यहाँ पे तो ये रूल चालू हो जाता है। भाई शक्तियों से आप काम करवा रहे हो तो उसको कहते उसके बदले उसको भेंट प्रसाद देनी पड़ेगी। अगर सामने वाला नहीं दे रहा तो भगत अपनी जेब से देगा जरूर, ठीक है ना। आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि कहते आप सोचो कि नहीं दूंगा। अगर भगत ने कह दिया ना कि माँ भगवती मैं भी नहीं दे रहा, वो भी नहीं दे रहा, वो अपने वचनों से मुकर रही है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि शक्ति और ज्यादा रुष्ट हो जाएगी। और ज्यादा रुष्ट क्या हो जाएगी, पहले तो तुमने जिन चीजों को उतारा था ना उस भगत ने, ठीक है, उससे डबल चीजें तुम्हारे घर में परेशान करना चालू कर देगी और शक्ति भी काम नहीं करेगी, क्योंकि तुम सोचोगे कि किसी और दरबार जाके मैं अपना इलाज करवा लूं तो शक्तियां काम नहीं करेगी, क्योंकि शक्तियों को आपने रुष्ट कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहां पे भी जाओ उस भगत के प्रति कहते अपने कहते ट्रस्ट बनाओ, ठीक है, उस शक्तियों के प्रति कहते हैं अपना ट्रस्ट बना के चलो, ठीक है। आपके अंदर कहते भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस भी शक्ति से आप काम करवाते हो, जिस भी भगत से आप काम करवाते हो, ठीक है, उसके दरबार में जो भी लगता है वो इच्छा अनुसार अपना जो भी आपने बोला था, ठीक है, जो भी आपने वचन करे थे वो वचनों को आप पूरा कीजिए। हमारा कहने का मतलब तो यह है, क्योंकि आप ठीक हुए हैं, अब ठीक होने के बाद ही कोई शक्ति मांगती है, पहले कोई नहीं मांगती शक्ति, ठीक है। पहले आप कोई भी ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो पहले कहते दे के चला जाए। हमें तो कहते इतना टाइम हो गया, 12 साल हो गए चौकी गद्दी लगाते हुए, हमने तो कभी नहीं देखा कोई फ्री में हमारे कहते दरबार में माँ भगवती को कहते हैं एक कहते लिपस्टिक भी दे के गया हो। सारी सिंगार चोले की तो छोड़ दो, जब उनके काम बनते हैं ना तब कहते हलवे चने का भोग लेके आते हैं, और उसपे भी कहते हैं माँ के बताते हैं, हम कहते हैं सारी सिंगार चोला ले आना, तो उसपे भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हम पे तो महाराज कहते हैं बस हलवे चने का भोग और दक्षिणा लेके आ सकते हैं, ठीक है। जब परेशान होता है ना इंसान तो हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी वजह से जो है ना हम लोग क्या होता है आज के टाइम में जो है ना सब मुंह फाड़ के पैसे मांगने लगे। क्यों? क्योंकि काम तो हो जाता है, उसके बाद आप लोग जो है ना जो कहते हैं आंखें दिखाना चालू कर देते हैं। तो भगत लोग क्या करते हैं, पहले ही कहते हैं भेंट प्रसाद के पैसे मांगने चालू कर देते हैं कि भाई आपका भरोसा नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या होते हो, आप लोग जो है ना अपनी बातों से मुकर जाते हो, और जब आप लोग अपनी बातों से मुकरोगे तो देखो शक्तियां भी अपनी बातों से मुकरती है, ठीक है। हम तो सीधी बात जानते हैं, तो जो वो आए थे हमने तो सीधा उन्हें बोल दिया था भैया था जिस दरबार से तुम्हारी मनोरथ पूरी हुई है ना उसी दरबार में जाके जो है ना मत्था टेको, और उसी दरबार में जाके जो भी तुमने मनोरथ करी थी ना वो मनोरथों को पूरा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही थी कि कहते हैं उन्होंने कहते हैं अपने मनोरथ पूरी करवाने के बाद उस शक्ति का कहते हैं मान सम्मान नहीं किया था। असल जिंदगी में शक्तियों का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। देखो रज्जे, आप भी काम करने जाते हो, मालिक ठीक है पूरे महीने काम करवाता है आपसे और आपको तनख्वाह ना दे तो आपको कैसा लगेगा बताओ? आप भी उसको 4 गाली बकोगे ना गुस्से में,
उसी तरीके से शक्ति होती है। अगर शक्तियां देखो काम करती है ना, तो देखो उनको मान सम्मान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप उनका मान सम्मान करके आओगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके घर में क्या, आपके घर में जो है ना, जितना आप करके आते हो ना, चौगुना आपको देने की औकात रखती है वो शक्तियां। ठीक है, कभी भी आपका शक्ति है ना अपने घर में नहीं रखती, कभी भी उस दरबार में कहता भगत नहीं रखता। आपके नाम का चढ़ा के आएगा और आपको उससे कहता फल ही प्राप्त होगा, और शक्ति आपसे खुश रहेंगी कि भाई अगले ने कहता करके दिया है, हमने अगर उसका काम किया तो उसने भी हमारी भेंट प्रसाद दी है। ठीक है, तो ये गलतियां कभी भी मत करना। तो ये हमारे कहते इसलिए हमने बनाया है, क्योंकि अधिकतर कहते हैं तो यही हो रहा है, कहते अपनी इच्छाएं तो पूरी करवा लेते हैं, पर जहाँ बात आ जाती है देने की, तो वहां पे कहते हैं सबके गुर्दे लाल हो जाते हैं। तो ये गलतियां मत कीजिए। चाहे वो, हम तो सीधी बात जानते हैं कि अगर आप किसी भी शक्ति से काम करवा रहे, रज्जे उसके नाम का जो भी लगता है, उसका हलवा, चने का भोग, साड़ी, चोला, श्रृंगार, वो आप जरूर अपनी इच्छा अनुसार, जितने भी श्रद्धा अनुसार है, वो आप माँ को जरूर चढ़ा के आइए, या जिस भी देवी देवताओं से आपने काम लिया, जो भी उसके धाम पे चढ़ता है वो आप चढ़ा के आइए, उसके नाम की कढ़ाई आप लगा के आइए। ठीक है, तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।